Now I become death, the destroyer of the world. वही एग्जैक्ट वर्ड उस जीनियस ने पहली बार यूज़ किए जब उसने पहली बार एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए देखा। वही जीनियस जिसने एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट का इन्वेंशन किया। एक ब्लास्ट इतना पावरफुल जो किसी भी सिटी को विद इन सेकेंड्स ख़त्म कर सके और उसको हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दे। एक ऐसा जीनियस जिसने आने वाली ह्यूमैनिटी का फ्यूचर अंधकार में रख दिया। द वर्ल्ड वॉज एट अ वॉर। हर कोई चाहता था कि वॉर खत्म हो और शांति वापस से आए। और इसी टाइम पर दुनिया के ब्राइटेस्ट ऑफ साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऐसा टास्क अपने हाथ लिया जो कभी भी पहले अचीव नहीं हुआ। उनको एक ऐसा अल्टीमेट वेपन बनाना था जो पहले कभी भी नहीं बना। इस टाइम पर एक इंसान खड़ा हुआ जिसका नाम था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। कैरिस्मेटिक, brilliant and ambitious, but also deeply conflicted. He was not only the architect of the bomb, but also a poet and a philosopher. उनको ये ज़रूर पता था कि साइंस उतना डिस्ट्रॉय भी कर सकती है जितना वो क्रिएट कर सकती है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हिज अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर was born on April 22nd, 1904 in New York, Manhattan. वो एक बहुत वेल्दी फैमिली में ब्रॉट अप हुए थे। उनके डैड जूलियस, ही वॉज अ टेक्सटाइल इंपोर्टर, और उनकी मॉम एला, वो एक पेंटर थी। और उनको शुरुआती दिनों से ही बुक्स और आर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन बचपन से उनके पेरेंट्स ने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी थी उनके बारे में कि उनको नेचुरल साइंस, नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत नॉलेज थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी था उस फील्ड में। साल 1911 में ओपेनहाइमर का एथिकल कल्चरल स्कूल में एक एडमिशन करवाया गया, जहाँ पे उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एकेडमिक एक्सेलेंस की नॉलेज दी गई। वहाँ पर उनको ये पता चला कि उनकी लिटरेचर, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों की नॉलेज बहुत ज़्यादा है। और उनका बॉयहुड एक पैशन भी था मिनरलॉजी की तरफ। तो वो मिनरल्स टिल द एज ऑफ 12 बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को भेजते रहते थे ऑन अ रेगुलर बेसिस। इससे ये पता चला था कि उनका इंटेलेक्ट लेवल बहुत हाई था, लेकिन उनकी सोशल लाइफ बहुत लो थी। उनको दोस्त बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था और उनको प्लेग्राउंड में जाकर गेम्स खेलने का भी शौक नहीं था। बजाय उनको बुक्स और आर्ट्स में हमेशा मन लगा रहता था। 18 साल की उम्र में हार्वर्ड में एडमिशन लेने के बाद सिर्फ उन्होंने अपने 3 साल में ही अपनी डिग्री खत्म कर ली। लेकिन उनका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देख के कुछ प्रोफेसर्स ने उनको बोला क्यों ना आप थ्योरेटिकल फिजिक्स की प्रैक्टिस यहाँ पर करिए। तो उन्होंने अपनी थ्योरेटिकल फिजिक्स की पढ़ाई हार्वर्ड में रहते हुए करी। और उस टाइम पर उनका इंटरेस्ट पोएट्री, लैंग्वेजेस और रीडिंग वर्क्स इन ग्रीक, लैटिन एंड संस्कृत में लगा रहा। और वही टाइम था जब उन्होंने पूरी भगवत गीता भी रिसाइट कर ली थी। और उन्होंने भगवत गीता से कुछ वर्ड्स उस टाइम पर यूज़ किए जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट के टाइम पर पहला बॉम्ब ब्लास्ट उन्होंने देखा। नाउ व्हाट एक्चुअली वाज मैनहट्टन प्रोजेक्ट? इन 1942 द वर्ल्ड वॉर 2 वॉज एट इट्स पीक। और उस टाइम पर दुनिया को एक खतरा ज़रूर सता रहा था कि एटॉमिक बॉम्ब का सीक्रेट फार्मूला जर्मनी को ना मिले। बिकॉज अगर उनके पास ये फार्मूला पहुंच गया और उन्होंने पहला एटॉमिक बॉम्ब बना दिया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन यूएस चाहता था कि पहला एटॉमिक बॉम्ब का प्रोजेक्ट वही शुरू करें और दुनिया को बचाएं। इस वजह से उन्हें ब्राइटेस्ट ऑफ फिजिसिस्ट को इकट्ठा किया और उनको लीड करने के लिए उन्होंने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को चुना। और इस प्रोजेक्ट के लिए एक सीक्रेट लेबोरेटरी बनाई गई न्यू मैक्सिको के डेजर्ट्स में, जिसको लीड कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और उनके साथ बहुत नामी फिजिसिस्ट जैसे कि रिचर्ड फेनमैन, एनरिको फर्मी एंड एडवर्ड टेलर, जो टायरलेसली काम कर रहे थे एटम की सीक्रेट्स जानने के लिए। और इनका प्रोजेक्ट का मेन सक्सेस डिपेंड करती थी कि सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स थ्योरेटिकल एंड इंजीनियरिंग चैलेंज, फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन टू बॉम्ब का डिज़ाइन कैसा होगा। ओपेनहाइमर वंस एन आइसोलेटेड इंटेलेक्चुअल टू हार्ट एंड सोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुआ 1945 में और ये पहली टेस्टिंग के लिए तैयार था, जिसका कोड नेम रखा गया ट्रिनिटी। ऑन जून 16, 1947 इन जोर्नेडा डेल मुरेटो इन न्यू मैक्सिको, दुनिया भर के साइंटिस्ट एक साथ इकट्ठे हुए और चेक करना चाहते थे कि जो भी इतना टाइम पर उन्होंने एक गोल पर काम कर रहे थे, क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। क्या एटॉमिक बॉम्ब सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कहलाएगा या फिर एक बहुत बड़ा फेलियर।
और वो एक्सप्लोजन हुआ और इतना तेज एक्सप्लोजन हुआ जो सूरज के सरफेस से भी ज़्यादा गर्म, और उसका इम्पैक्ट कई किलोमीटर्स तक महसूस किया गया। और 1 महीने से कम में भी वो 2 बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान की 2 बहुत बड़ी सिटीज हैं, उस पर ड्रॉप हुआ और कम से कम 2 लाख लोगों की मौत हुई। इसी की वजह से ओपेनहाइमर को एक तरफ तो सक्सेस मिली, लेकिन उनके दिमाग पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ गया कि ये तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और फिर उस बॉम्ब के इम्पैक्ट के बाद ओपेनहाइमर के दिमाग पर क्या इम्पैक्ट हुआ, उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ उस बॉम्ब को बनाने के लिए, और उन 2 लाख मौतों का जिम्मेदार वो खुद को मानने लगे थे। तो इसी की वजह से वो प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन के पास गए और उनसे बात करी कि इसका फ्यूचर क्या होगा, कि वो नहीं चाहते कि दोबारा ये बॉम्ब्स बने और इतना गहरा इम्पैक्ट लाएं लोगों की लाइफ्स पर और पूरी बर्बाद कर दे दुनिया। तो वो चाहते थे कि ज़्यादा यूज़ इस बॉम्ब का ना हो, लेकिन हैरी ट्रूमैन ने अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया कि ये इंसान दोबारा इस ऑफिस में नहीं आए, और उन्हें क्राई बेबी कहकर वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद यूएस ने टारगेट किया हाइड्रोजन बॉम्ब, जो एटॉमिक बॉम्ब से 1000 टाइम्स मोर पावरफुल है, लेकिन ओपेनहाइमर ने उसका खंडन किया। वो चाहते थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, ये सारे बॉम्ब्स बंद हो जाने चाहिए, इसका बहुत डेडली इम्पैक्ट होगा हर एक की लाइफ पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था उस टाइम तक। फिर उसके बाद मैकार्थिज्म टुक ओवर यूएस, वो इलेक्शन जीते और उन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया ओपेनहाइमर पर कि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट आने वाले टाइम में देश के लिए बन सकते हैं। उनका कई सालों का हार्डवर्क, सेक्रीफाइसेस, पेट्रियोटिज्म पर गवर्नमेंट ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। ये सब कुछ पॉलिटिक्स की वजह से हुआ और उनको सारी गवर्नमेंट ड्यूटीज से रिलीव भी कर दिया गया और उनसे सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस, हर जगह का एक्सेस ले लिया गया। लेकिन 1963 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स लाई और उन्हें एनरिको फर्मी अवार्ड के लिए नवाजा गया, लेकिन डैमेज वाज ऑलरेडी बीन डन। ही हैड थ्रोट कैंसर एंड ही डाइड ऑफ थ्रोट कैंसर इन 1967। जो इंसान एटॉमिक बॉम्ब का फादर कहा जाता है, उसकी डेथ ऐसी बुरी होगी ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट हिज लेगेसी रिमेन्स अ साइंटिस्ट, a poet, a philosopher, the man who was haunted by his own creation। यही अंत था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का।